ये भर्ती 12 साल या 15 साल में सिर्फ एक बार आती है और पिछले 5 साल से हम परेशान हैं। जब हमारे लगभग चाचा जी ने पेपर दिया था, उसके बाद अब हम दे रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि अब हमारे बच्चे देंगे। तीसरी काउंसलिंग कराई जाए और हम सभी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएं। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 पास कर चुके अभ्यर्थियों का संघर्ष रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन इनकी समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। और आज ये अपनी मांगों को लेकर फिर एक बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए उनके घर, मामा के घर आए हुए हैं। इस बार फिर वो अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। इससे पहले भी मिल चुके हैं। तो क्या हो रहा है उनका और क्या उनकी मांगें मानी जा रही हैं, नहीं मांगी जा रही हैं, इसको लेकर बात करने के लिए कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। क्या हो रहा है आपके मामले में, कहाँ रुक रही है फाइल? सर, मैं प्राथमिक शिक्षक उत्तरी संघ से हूँ और मतलब हम 2 साल से निरंतर मांग कर रहे हैं। और जिस समय जब मामा जी मुख्यमंत्री जी थे तो उस समय वो सभी को बुला रहे थे, रोजगार सहायकों को बुलाया और मतलब बाकी स्वास्थ्य विभाग की महिलाओं को भी बुलाया था। उस समय अतिथि शिक्षकों को बुलाया था। हम भी उस समय आवाज़ उठा रहे थे, तो हमने समझा कि मामा जी का हम सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट भी किया था। और उस समय शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में वो इंदर सिंह परमार जी थे, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जैसे हमारी सरकार बनती है हम ज़रूर कुछ करेंगे। और उसके बाद हम मिले भी हैं, लेकिन वो अभी भी आश्वासन ही दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जो अटके हुए हैं, कुछ प्रक्रिया हो चुकी हैं और प्रमोशन से पद भी खाली हुए हैं, 30,000 से ज़्यादा पद। तो हम चाह रहे अगर वो हमें पद दे दें तो हमारी मांग भी पूरी हो जाए, क्योंकि भर्ती 12 साल बाद आई है और 12 साल से हम इतना झेल रहे हैं जो कि। और दूसरी बात ये भी है कि 12 साल के बाद भी प्रोसेस बहुत मतलब अटकलों में चल रही है, क्योंकि 2020 में नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद 22 में परीक्षा होती हैं, फिर रिजल्ट आता है, उसके बाद प्रोसेस में भी बहुत सारी विसंगतियाँ होती हैं, जिसमें नाम रिपीट जैसी बहुत सी समस्याएँ रहीं और जिसके कारण हमें आज भी मतलब हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो हम बस यही चाहते हैं कि जो प्रमोशन से पद खाली हुए हैं, जो शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, उस पर खरा उतरकर हमारे पद इंक्रीज किए जाएं, जिससे हम सभी का मतलब जॉब हो सके। और हम चुनाव से पहले आपको भरोसा दिया गया था, रेवड़ी की तरह वादे बांटे गए थे 2023 के चुनाव से पहले कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार थे, आपने मुलाकात की थी, आपको भरोसा दिया गया था कि आपकी मांगें मान ली जाएंगी। तो अटक कहाँ रहा है, क्यों मांग पूरी नहीं हो रही? अब उनसे जब हम मिलने जाते हैं तो बोलते हैं कि आपका जो भी मतलब आपने बताया था पहले हमारे संज्ञान में है, प्रक्रियाएं हो रही हैं, चल रही हैं, लेकिन ये मतलब ऐसा लगता है कि जिस प्रकार ये पंचवर्षीय निकल गई, इस बार भी निकल जाएगी, 2024 के बाद अगला चुनाव आ जाएगा। ये मांग पूरी होने का हमको कोई आशा भी नहीं दिख रही है। बस जहाँ भी जाते हम ज्ञापन लेके तो बस यही बात बोलते हैं कि ठीक है, ये हमारे संज्ञान में है, पर है संज्ञान में, लेकिन उसके प्रति क्रियाएँ जो चलनी चाहिए उस स्पीड से वो नहीं चलती दिखाई दे रही हैं। और हमारा जितने भी जो डीएड साथी हैं उनका सबका यही उद्देश्य है कि इस जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूर्ण करके भारी पदों के साथ भर्ती की जाए, थर्ड काउंसलिंग करें, जिसके कारण जितने भी हम पास हैं उन सबका हो सके। क्योंकि ये भर्ती 12 साल या 15 साल में सिर्फ एक बार आती है। अगर बार बार आती है, हर साल 3 साल का ये नियम है कि आना चाहिए, 3 साल नहीं आती है, 12-15 साल में आती। 2012 में आई थी जब हमारे लगभग चाचा जी ने पेपर दिया था, उसके बाद अब हम दे रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि अब हमारे बच्चे देंगे। ये बहुत बड़ा एक वो सुनने में आ रहा है कि भरोसा मिलता है कि हाँ, इस बार आपकी मांग पूरी हो जाएगी, इस बार आपको नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हो नहीं पाता है। तो इसमें आपको नहीं लगता कि आपका बहुत समय ज़ाया हो रहा है, बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है? कभी ऐसा महसूस नहीं होता? सर, हम पहले तो पिछले 12 साल में भर्ती आई है, हम तब से डीएड बीएड किए हुए बैठे हैं, लेकिन भर्ती पिछले 12 साल बाद आई है और इन 12 साल में आने के बाद भी नाममात्र पदों पर आई। अब नाममात्र पदों पर भर्ती आई है तो उसमें हम बहुत सारे क्वालिफाई हैं, लगभग 1,90,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हैं उसमें, और हम सबको नियुक्ति पत्र की मांग के लिए हम बार बार ज्ञापन देने आते हैं, पर हमें केवल आश्वासन दिया जाता है। और पिछले 5 साल से हम परेशान हैं। 2018 से ये ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सिर्फ केवल मिलता है तो बस आश्वासन, न कि नियुक्ति पत्र। इतने और 30,000 पद अभी प्रमोशन से खाली हो चुके हैं। प्रमोशन और रिटायरमेंट को अगर लगाया जाए तो लगभग 50 से 60,000 पद खाली हैं प्राथमिक शिक्षकों की। बहुत सी ऐसी शालाएँ हैं जो एकल शिक्षक ही हैं, जिनमें केवल एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, फिर भी स्कूलों में नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हम बहुत परेशान हैं। 5 साल से इसी तरह हम
सभी बेरोजगारों की मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर मतलब हमें नियुक्ति दी जाए और पदवृद्धि की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की। और हमें पिछली बार जो कि इंदर सिंह परमार जी हैं पूर्व शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि 15,000 प्लस पदों पर भर्ती की जाएगी हमारी सरकार बनने के बाद। अब सरकार भी बन चुकी है, मंत्री भी बन चुके हैं, विभाग भी बंटवारा हो चुका है, सब कुछ हो चुका, पर नहीं हो रहा है तो केवल पद वृद्धि प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में, और ना ही हमें नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, ना पद वृद्धि की जा रही है, ना तीसरी काउंसलिंग की जा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, कभी आप बूट पॉलिश कर रहे थे, कभी आप भीख मांग रहे थे, तो अब आगे की आपकी क्या रणनीति? अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती तो आप किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे आने वाले वक्त में, क्या तैयारी? सर, हम मांग ही कर सकते हैं सरकार से कि हमारी मांग पूरी करे, बाकी इसके बाद आंदोलन करेंगे और ज़्यादा संख्या में आएंगे, आंदोलन करेंगे। अभी तो केवल मांग कर रहे हैं, निवेदन है सरकार से कि हमारी मांग पूरी करे, क्योंकि हमको नियुक्ति दे, क्योंकि स्कूलों में पद भी खाली हैं और हम जो है कि जो पात्रता परीक्षा पास भी हैं सब, तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द 30,000 प्लस पदों पर तीसरी काउंसलिंग कराई जाए और हम सभी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएँ। तो क्या आने वाले वक्त में आपकी आंदोलन की तैयारी है, जैसा पिछले समय आप कर रहे थे, विधानसभा चुनाव से पूर्व आपने किया था, आप डीपीआई के सामने लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो आने वाले वक्त में क्या ऐसी कोई तैयारी है आपकी? सर, अभी तो हम यही चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी को भी अवगत हो चुका है, मैं नए शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुका हूँ, और अभी जो उप मुख्यमंत्री जी हैं जगदीश देवड़ा जी हैं, उनसे भी मिल चुके हैं, तो उन्होंने भी अभी आश्वासन दिया है। तो हम चाहते हैं कि वो संज्ञान में सारी चीज़ें हैं, तो अगर वो कर दें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, तो हम चाहते हैं चुनाव से पहले प्रोसेस चालू हो जाए। हम नहीं चाहते कि हम कोई विरोध प्रदर्शन या कुछ ऐसा प्रदर्शन करें, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके संज्ञान में है तो वो कर दें, मतलब हमारी मांग पूरी। बस अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। विधानसभा चुनाव के पहले इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया है, लेकिन अब इनका कहना है कि अभी फिर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लागू हो जाएगी तो फिर मामला अटक जाएगा, और भरोसे में बहुत वक्त गुजर चुका है, और अभी भी इनको लग रहा है कि भरोसे पे भरोसा जिस तरीके का दिया जा रहा है उससे इनको कहीं ना कहीं ये आशंका है कि फिर मामला रुक ना जाए। तो ये सरकार से बार बार ये शिक्षक मांग कर रहे हैं, ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल।